लाइक नंबर भी बताइए आपका कौन सा है। मयंक न्यू सब्सक्राइबर लाइक नंबर 2 मयंक। चलिए मयंक जी आप कॉल कीजिए मेरे को, नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, आपको दे देता हूँ। मैंने नंबर लिखा हुआ है, उस पर पिन करा हुआ है, देख लीजिए। मयंक कॉल कर लीजिए मयंक जी, फिर देखते हैं क्या है आपका। आपने कॉल नहीं करना है तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ कॉल करने के लिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कॉल तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोगों के पास और बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि उनका कॉल लिया जाए। जय श्री राम रविकांत जी। मयंक श्रीहान है। सर नमस्कार। जय श्री राम बोला करो बेटे। जय श्री राम, राम राम जी। मयंक इट इज योर नंबर। हाँ सर, ये मयंक ही बोल रहा हूँ सर मैं। मयंक है आपका नाम की क्या है? स्पेलिंग MEYANKK है सर क्या? वो एक्चुअली क्या था ना, मेरे नाम पे मेरे को ईमेल आईडी मिल नहीं रही थी तो फिर वो चेंज करनी पड़ी। वैसे मेरा नाम मयंक है, MAYANK। मयंक पूरा नाम बताओ बेटे। मयंक श्रीहन, श्रीहन SRIHAN। SRIHAN। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 24 जुलाई 1982। 24 जुलाई 1982। अरे हाँ आप जी तो सर। काफ़ी बड़े उम्र में, दस हाँ दस जी एक साल छोटे हो, 10-12 साल। चलो सर। टाइम क्या है बेटा आपका? सर 18:45। 18:45:00। आज तो मैं मेरे ख्याल से महीने के बाद ही लाइव कर रहा सर हूँ। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था बट नहीं वो टाइम नहीं मिलता ना, 3 दिन की तो अपॉइंटमेंट की वेटिंग है मेरी। यहाँ पे तो चलो लाइव पे मैं आ जाता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। क्या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है बेटे? दिल्ली। दिल्ली से हो आप? हाँ जी सर। चलो देख सर लो। आज मेरी कॉल है ना, आपको क्या, कई लोगों को अभी नहीं, जब आप बोलना शुरू करेंगे वो सही होगा, कई लोगों के मतलब मिथ्स खुलेंगे। चलो देखते हैं। एक सेकंड बेटे। ये 6 नंबर है आपका, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स है आपकी, सेंटिमेंटल बहुत हो आप, और कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स बहुत हैं, ब्रांडेड बहुत ज़्यादा हो। अभी मकर लगन है, मकर लगन जोन सा होता है, सैटर्न है, 9th हाउस में चला गया है। बाकी पोजीशंस जोन सी हैं, सन मरकरी कर्क राशि में, वीनस राहु आपका 6th में है, चंद्रमा आपका 8वें घर में। ये तो बड़ा, 8वें घर में चंद्रमा अच्छा नहीं होता बेटे हेल्थ के लिए, हेल्थ से दिक्कत आएंगी। और जुपिटर जोन सा है, और सैटर्न की आपकी दशा चल रही है। जुपिटर इज द मेन प्लेनेट इसके अंदर। इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, कैलकुलेटिव भी बहुत हो, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, कोशिश करते हो मैं जमा कर लूं, पर हो नहीं पा रहे हैं आपके ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपके है पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हो ना, मतलब इनकम भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम है आपकी। सर। मैं आप जब आप फाइनल जब कहेंगे ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तब मैं हाँ बोलूंगा। हाँ हाँ वैसे हाँ, आप जो कह रहे हैं पता है आपको सब बिल्कुल। कुछ है, हाँ देखते हाँ। रहते हो आप। 6-12 हैं, और जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर की दशा आपकी 2022 से शुरू हुई है, और ठीक है उससे सर। पहले राहु की थी। पर जुपिटर जब से स्टार्ट हुआ है ना, जो आपको लोगों ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शंस दी होंगी कि भाई आप बहुत पैसा कमाओगे। जुपिटर आपका तुला राशि में मंगल के साथ तो है वैसे, पर जुपिटर मंगल की जोन सी होती है ना, युति अच्छी नहीं होती। यही बात सर, यही बात आपने सही कही सर। मुझे कई लोगों ने यही कहा, पर जब से जुपिटर की स्टार्ट हुई है ना, उल्टा हो मेरे साथ अरे गलत हुआ है। सुनते रहो बेटे, सुनते रहो, यहाँ पे ना रियलिटी बताते हैं हम लोग। जो आपके लोग हैं ना, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं लोग, जब मेरे से अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं ना, कहते हैं कि आप फेमस तो हो नहीं हो सर, आपकी ये 2100 रुपये फीस नहीं दे पाते हो,
2190 करियर के लिए है, बर्थ के लिए है, अलग अलग है सारा कैटेगरी। तो उनको ये नहीं बात समझ में आती कि जरूरी नहीं है कि एक फैला हुआ या वायरल एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस दे। एक ये एक ना आजकल सारों ने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके चैनल खोले हुए हैं। और नहीं सर, आपका ना मेरे को सबसे अच्छा लगा, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कोई मिथ नहीं फैलाते। यू एंड देयर इज अ सेकंड पर्सन उमंग तनेजा। हाँ मेरे को पता है। एस्ट्रोलॉजी को ना ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं। उमंग तनेजा जी तो बैंड बजा रहे हैं ना सारे एस्ट्रोलॉजर्स का। वो बता रहे हैं कि भाई तेरे को तो नॉलेज ही नहीं है किसी भी बात की। मिथ निकाला है। जैसे आपने बोला ना, मुझे कई लोगों ने बोला, बट व्हेन आई सी, जब आपका मैंने वीडियो देखा वो 6-12 ये करके, तो मैंने जब वो वीडियो देखा और मैंने देखा हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि जो आपकी वो दिहाड़ी की जो कैलकुलेशन नहीं उसके देखो मेरी बात सुनो, सुनते रहो बेटे, सुनो, ज्यादा बोलो कम, ताकि आपको ज्यादा मैं बता सकूं। ये जो जो कैलकुलेशंस है ना, उमंग तनेजा जी जो करते हैं वो तो बहुत अच्छे मास्टर हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। पर मैंने भी, मेरी एज के ही हैं, ज़्यादा बड़े मतलब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, मेरे से 10-12 साल बड़े हैं। मैंने बुक्स भी उनकी बहुत पढ़ी हैं। पर कई जगह ना 6, 8, 12 है भी है, या 2, 7, 11 भी है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं कमा रहा। इसका आंसर नहीं है उनके पास कि 2, 7, 11 आ रहा है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ सर, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं वैसे कह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ये ना लोग 40% एस्ट्रोलॉजी सीख तो लेते हो, चार्ट्स बनाना सिखा रहा है अरुण पंडित, सिखा रहा है, बहुत कुछ लोग सिखा रहे हैं। पर बेटे ये एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आपकी कुंडली में पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में पैसे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूँ। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पंडितों ने आपको बोला कि जुपिटर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जुपिटर 10th में बहुत अच्छा होता है, वो चाहे तुला राशि में है, चाहे 7 डिग्री का है। फिर आपका जो नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके अंदर भी वो गड़बड़ दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब से जुपिटर आया है, और अब तो सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है जो 2027 तक है, इसके अंदर भी ग्रोथ नहीं आ रही। उसके आगे मरकरी आएगा, मरकरी आएगा 2027 से 29, उसके अंदर भी ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। मैं बताऊं सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको बताऊं सर। बताओ बताओ। सर एक्चुअली क्या है, मैंने 20 साल एयर इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करी। 1 जनवरी 2024 से मेरी जॉब चलेगी, टाटा ने टेक ओवर किया, निकाल दिया। 1 जनवरी से लेके आज तक सर मैं बहुत कोशिश करो, और अब आपको मैं बताता हूँ सर, मैंने लाखों उपाय कर दिए, लाखों। मैं तो बताता नहीं कोई उपाय ज्यादा, मैं तो बताता नहीं। बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाखों कर लिए और नेट रिजल्ट 0। आज भी मुझे जॉब नहीं मिली। और अब क्या है सर, पहले मेरी सैलरी थी 31,000, अब मुझे उससे बिलो की भी आ रही है और वो भी नहीं मिल रही। और 2.5 साल हो गए। ये चीज ना मैं बोलने वाला था, आपकी सैलरी कितनी है? 20-30 हजार रुपए ही शो कर रहा है यहाँ पे। अब तो वो भी नहीं है। सैटर्न जब से आया है 2024 में, सैटर्न आया 2027 तक, उसके अंदर आपको 10,000 रुपए की जॉब भी नहीं ऑफर होगी। अगर हो भी रही होगी, ऑफर लेटर नहीं आएगा आपको, ये बात समझ लो। 1 जनवरी 24 से लेके आज 26 जनवरी 2000, और वही सर आज मतलब आज पता क्या हो गया, जो माँ बाप मेरे पे पहले प्राउड करते थे, एवरीबॉडी इज प्राउडिंग मी, सेल्फ डाउटिंग मी, यार ये तो घर बैठ गया, ये कुछ करेगा जिंदगी में, ऐसे ही बैठेगा ये। यार बेचारे माँ बाप को नहीं ना पता कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, आप तो मर रहे हो काम करने के लिए। माँ बाप को ये बात नहीं ना पता। और आप लोगों को भी जो आपने जो बात बोली ना, कैलकुलेटेड माइंड, ये हुआ मतलब मैंने अपनी मतलब सर लाइफ को बड़ा और वो क्या हुआ, जुपिटर में आते ही जो मेरी सेविंग थी वो भी खत्म, सारी ही ले गया, पता मेरे को वो भी ले गया। तो ओनली बेस्ट थिंग हैपन इन माय लाइफ इन जुपिटर महादशा, कि जुपिटर में आते ही मतलब मेरे को बेटा दिया एट द एज ऑफ 40। बस वो सर 10 मार्च 2023 को मेरा बेटे। मैं आपको एक बात बता दूं मयंक जी, आप मेरे को देखते हो ना, ये स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं, आपने लाखों उपाय कर लिए, जो भी कर लिया, स्टोन्स कॉम्बिनेशन भी 90% एस्ट्रोलॉजर गलत बता रहे हैं, जिससे आपको हिट ही नहीं करेगा। अगर चलो बता भी दिया किसी ने अच्छा कॉम्बिनेशन, तो 90% स्टोन्स जोन से है ना इस देश के अंदर, आपको पता है ना इस देश में कितनी लूट है। हमारे तो बाल गंजे हो गए, हम लोग तो चिट्टे हो गए असली स्टोन ढूंढते ढूंढते। तो अब हम जो देते हैं ना स्टोन, वो बिल्कुल रियल होता है और ओरिजिनल होता है, ताकि बंदे को बेनिफिट मिले। अगर नहीं मिलता तो वो आगे बता ही देता है लाइव पे या इधर की, भाई बेनिफिट नहीं मिला हमारे को। तो अब सैटर्न जोन सा है आपका, अप्रैल 2027 तक है, तब तक तो एक्सपेक्ट ही ना करो ना आप कुछ भी। तो फिर उसके बाद आगे मरकरी आ रहा है 2027-29 में, तब भी आप एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि मरकरी भी आपका बड़ा कमजोर है। ठीक है ना, कर्क राशि में है,
और उसकी जो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रही है उसके अंदर भी ग्राफ चल रहा है। आपसे पहले मैंने जिससे अपॉइंटमेंट ली, ऑस्ट्रेलिया में मेरी बात हो रही थी, उन लोगों का आपसे भी बुरा हाल था किसी टाइम पे। शायद वो हेलो भी करें यहाँ पे, थिंड जी हैं वो, यहाँ हेलो भी करें, वो करती है। तो उसकी जो प्रॉब्लम थी ना, हमने टोटली सॉल्व कर दी है, A to Z सॉल्व है। दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, बहुत बुरा हाल था जैसे आपका है बेटे। ये बात समझ लो कि अगर आपको ठीक होना है ना, तो आकाशदीप बत्रा से अगर आप जुड़ गए तो समझ लो आपकी तरक्की नहीं सर, अब विद ठीक इन ही होना 6 है, मंथ सर, से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक ही होना है। और क्योंकि सर मेरे को भी पता चल गया कि इतना उपाय सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि सर शायद मुझे स्टोन कॉम्बिनेशन ही बचा नहीं पाएगा। नहीं, स्टोन कॉम्बिनेशन तो चलो बचा पाएगा आपको बेटे, पर वो भी तो असली मिलना चाहिए ना, हमारी तो गारंटी हाँ रहती है। हाँ सर, आपका पता है क्या है आप सर, देखो, कि आप सुनो, आप पैसे खर्च करोगे कहीं ना कहीं से अरेंज ही करोगे। मैंने भी अपने जवानी में अरेंज करे थे पैसे, 4 कॉम्बिनेशन पहना, तो उसके बाद है आज तक मैंने रुका नहीं। कॉम्बिनेशन तो मैंने भी बहुत पहने, डबल डबल भी करा हुआ है, मैं तो 25-30 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। परंतु ये चीज ना मेरे दिमाग में उस टाइम थी कि यार पता नहीं मैं कमा भी पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। वही क्वेश्चन आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि सर आप प्लैनेट्स इतने नेगेटिव हैं। इनको जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे ना, और असली स्टोन और असली कॉम्बिनेशन नहीं पहनोगे, तो जिंदगी के अंदर आपको अभी आगे बहुत वेट करनी है अगर ये सब नहीं करते हो। उपाय, आप ये जो भावना उपाध्याय और पता नहीं कौन कौन है, वो कहते हैं कि हरे पत्ते पे, पता नहीं कौन से पत्ते पे हरे पेन से लिख दो 5 करोड़, कर लिया ना आपने? कैसे बेवकूफ बना रहे हैं बताओ, करे आपने सारे? सर सर मैंने गाय वाय में बोलना नहीं चाहिए, देखो वो तो एक सेवा होती है। मतलब जो जिसने जो उपाय बताया, जो देखा रील में किसी को दिखाया भी है, वो सब कर लिए। एड द नटशेल ये एड जीरो, मैं वही हूँ। अच्छा, मेरी मेरी एक और बात बताओ आप, मेरी एक और बात सुनो कि आपने सारे उपाय कर लिए, ठीक है कि नहीं? जो ये टीवी पे भी बताते हैं या जो फ्री में भी बताते हैं, अब वो भी मैंने भी कर लिए थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, हम लोगों ने किए, वो सब कुछ किया, इसीलिए तो रिसर्च है हमारी। अब मैंने जब जिसको भी कॉम्बिनेशन दिया, उसने और भी कहीं जगह से कॉम्बिनेशन लिया, उसका भी असर नहीं पड़ा, उसका पत्थर से भी विश्वास टूट गया। अब एक बारी जब ठीक करोगे, करना चाहोगे, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास से ही ये सब करना, अदरवाइज आपका विश्वास ना स्टोन्स के ऊपर से भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो एक आखिरी रास्ता बचा है। मैंने कल भी वीडियो डाला है करियर इनकम, अगर आपने देखा हो, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, कि भाई मान लो, ये बात मान लो कि आपको लास्ट असर करने वाला स्टोन्स कॉम्बिनेशन ही है। बाकी आप हरे पत्ते पे या जो करना है, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, जो करना है कर लो। जो ये लोग बता रहे हैं, वायरल तो बहुत हुए हुए हैं ये लोग। वायरल होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो बेटे 2 ही हैं। कॉल मिलाने का फायदा हुआ, क्योंकि सर 1 महीना पहले ना मैंने आपके यहाँ व्हाट्सएप डीएम किया था, तो आपके यहाँ मैडम की उनसे बात हुई थी। तो आई सिंपली सेड टू देम कि मैम, तो उन्होंने कहा कि सर पहले मैंने तभी करना, क्योंकि ऐसे आप सीधा स्टोन कॉम्बिनेशन। हाँ देखो ना, हमारे यहाँ गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग ये नहीं कहते कि आप स्टोन कॉम्बिनेशन डायरेक्ट पहन लो। यहाँ पे भी हमने अपने मैडम को भी समझा रखा है, भाई ऐसा डराना नहीं है किसी को। बड़ी रियलिटी वाली हमारी हेल्पलाइन है। हम लोग किसी को डरा वरा, आप देखो, आप खुद बोल रहे हो कि मैडम को मैंने बोला कि मेरे को स्टोन कॉम्बिनेशन ही चाहिए, मैडम ने आपको क्या समझाया कि जब तक आकाश सर डिसाइड नहीं करते कोई भी चीज, आप किसी चीज को मत पहनो, वेस्ट मत करो पैसे। ये बोला होगा उन्होंने पक्का। हाँ बिल्कुल ये बोला, बिल्कुल ये बोला। बताओ अब आप कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। लाइफ पे कॉल नहीं मिलती तो तब तक आपके हमारे यहाँ 3 प्लान है, जब तक सर वो वाला प्लान ना बोले तब तक मत देना, क्योंकि अननेसेसरी आप क्यों अपना पैसा, आप ऑलरेडी परेशान हो और हम किसी को लूटने के लिए नहीं बैठे हुए। ये हेल्प आपको मेरे हेल्पलाइन पे मिली है, बताओ, मैडम ने बोला ना? हाँ मैम से बात हुई थी मेरी फोन, तो उन्होंने ऐसे ही बोला, 1 महीना हो गया इस बात। तो आपको क्या क्या लगा? ये यार बात सही कह रहा है। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो पैसे झाड़ने के चक्कर में रहते हैं हमेशा कि दे दो हम लोग करवा देंगे। हम क्लैरिटी रखते हैं बेटे हर चीज की। सर मैंने पूजा भी करा ली, ग्रह शांति भी करा ली, कुछ नहीं हुआ, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जो आपने बोला ना, मैं सर वहीं, मतलब 1 जनवरी 24 से डे बाय डे मैं डिटोरेट ही हो रहा हूँ, ऊपर नहीं हो रहा, डिटोरेट ही हो रहा है डे बाय डे। आई एम डिटोरेटिंग। और अब सेल्फ डाउट भी होने लग गया। और एक चीज और, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे होंगे। नहीं, एक चीज और देखें, मेरी मैरिज में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। पता है मेरे को, वो तो देख ही रहा हूँ मैं मैरिज के अंदर। वो तो आप मत बताओ मुझे, मैं खुद बता दूंगा। मेरे मयंक जी, आप मत बताओ मुझे, मेरे को तो सब दिखता है, मैं तो सब देख लेता हूँ 2 मिनट में।
तो ये सारी चीजें तो होंगी बेटे, आप लोग मानते ही तो नहीं हो ना आज की जनरेशन। चलो आप तो आज की जनरेशन के नहीं हो, ये लोगों को जरा सा बोल दो ना स्टोन यार, वो कहते हैं ये तो लूट रहा है, ये तो कसूट रहा है, ये तो पैसे बना रहा है। सर मतलब मैंने इतने उपाय करे 2 साल, और आज सर मतलब कोई वैल्यू, मतलब आज वही दुनिया सर, मतलब जो पहले पूछती थी, मतलब आपकी आज वो बात सही निकली सर कि दशाएं हिला देती, मतलब आज कोई पूछ भी नहीं रहा सर। नोबडी मतलब देखो आप सुबह उठते हो, घर में बैठ जाते हो, आपको कोई पूछेगा ही नहीं जब तक वैल्यू इंसान सूर्य, जब तक एक गवर्नमेंट जॉब में सीट पे बैठा है बेटे उसी की वैल्यू है, अदरवाइज उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है जब वो सीट से नीचे उतर जाता है। वो दिख रहा था आज 20 साल नौकरी करी सब पूछ रहे थे, और आज 1.5 साल घर बैठे तो लोग। चलो आपकी मैंने कुंडली चेक कर ली है, देख ली है, आप सीधा मेरे से बात करो। स्टोन्स कॉम्बिनेशन ही है बेटे इसके अंदर, देखो वही है, और वही चीज लेने की कोशिश करो कैसे भी ऐसे करके। और उसके लिए मैं आपकी एक हेल्प कर दूंगा कि आप मेरे से बात कर लेना, आपके पास नंबर तो है ही है, तो पर्सनली मैं बात करके आपसे बता देता हूँ क्या है कैसे है, वो भी सारा भेजा ही होगा मैडम ने आपको। तो फिर आपको वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे जो अपॉइंटमेंट के लिए, वो यहाँ तो मैंने देख ही लिया आपकी कुंडली, आपके पैसे बच जाएंगे 3100 रुपए या 2100 रुपए जो भी लेते हैं हम लोग, वो बच जाएंगे। सर वही मैडम ने मुझे कहा था कि सर आप ट्राई करते रहो ताकि आपके ये पैसे बच जाए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन ट्रबल। तो उन्होंने मेरे को ये एडवाइस दी थी कि आप ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो आएगा, सो दैट योर मनी विल बी सेव। देखो ये मेरी बात सुनिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं मुझे, आपकी ये बात सुन के काफी लोग देख रहे हैं, अचंभा हो रहा है कि हमारे मैडम जो हेल्पलाइन है वहां पे भी कितनी ट्रू गाइडलाइन मिलती है। हम लोग ऐसे किसी से पैसा नहीं लेते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट का भी, इतनी रियलिटी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास है ही नहीं है आज की डेट में। मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इतनी गाइडलाइन देता ही नहीं है। यहाँ पे सब पहले फटाफट कहते हैं नहीं सर आप पहले अपॉइंटमेंट जमा कराओ। अपॉइंटमेंट लेने से पहले इतनी क्लैरिटी है, आप ये देख लो कि मुझे तो चलो याद भी नहीं आपका मैसेज आया था या कौन हो आप, तो ये चीज आप बता रहे हो मुझे आज लाइव पे। अब लोग पता क्या है दिमाग लोगों का क्या चलेगा, ये इनकी अपनी सेटिंग है, ये इनका अपना बंदा है, इतना घटिया दिमाग है यहाँ पे लोगों का, ये भी सोच रहे होंगे इस वक्त। तो सर व्हाट टाइम सुटेबल आई विल कॉल यू। आप मेरे मैडम को मैसेज कर दो, वो एक अपॉइंटमेंट आपकी मेरे साथ अरेंज कर देगी। उनको बोल देना कि मेरी लाइव पे बात हो चुकी है सर से, और सर ने ही बोला है, और वो मैडम इतनी स्वीट है ना, वो 2 मिनट में आपको टाइम दे देगी, जो भी सुटेबल टाइम होगा दे देगी आपको, चिंता ना करो। हाँ इसी नंबर पे मैसेज करना, ये नंबर मैंने मोबाइल, क्योंकि एक तो मेरा मोबाइल है जो लाइव कर रहा है, और एक मैं जिनसे सुन रहा हूँ, एक उनका अपना पर्सनल मोबाइल है, फिर अभी वो अपॉइंटमेंट्स की सारी बातें वहीं पे ही करती हैं। तो आप इसी पे ही डीएम कर देना, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है बेटे। ओके ओके मयंक जी, आप एक बात मैं आपको एक यहाँ लाइव पे गारंटी दे रहा हूँ कि चिंता ना करो, इन सब चीजों का हल है, और वही हल है जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, और मैं फालतू की रेमेडी बताता ही नहीं हूं। मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूं, पहली बात पूजा पे और स्टोन कॉम्बिनेशन पे, इसके अलावा मैं कोई रेमेडी बताता भी नहीं हूं अपने चैनल पे, चाहे दुनिया भर वायरल हो जाए सारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, चलो जय श्री राम बेटे, जय श्री राम। तो देख लिया आपने हमारे यहाँ कितनी ट्रू गाइडलाइन मिलती है, हम लोग किसी से पैसा लेने से पहले हर चीज क्लैरिटी बताते हैं। और मैडम ने कितनी हेल्प करी, इनकी पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, इन्होंने कहा कि मेरे को स्टोन ही कॉम्बिनेशन, उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले सर से बात करो, उसके बाद ही हमारे को पैसे देना, और लाइव पे आप चेक कर लो, अगर सर आपका नंबर लग गया तो आपके जो पैसे आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए दे रहे हो वो भी बच जाएंगे। ये होती है ट्रू गाइडलाइन। आप लोग भागते हो ढकोसलों के पीछे, ठीक है, नहीं ढकोसला नहीं होता हमारे यहाँ पे, हम ना डराते हैं किसी को ना कुछ करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपने आप कॉल मत करो मेरे भाई, मैं जिसका नाम लूंगा उसी का ही कॉल करना है, ठीक है कि नहीं। आज छुट्टी है तो आज सारी 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 चीजें बंद हैं गवर्नमेंट की, ना ही हमारे कोई स्टोन्स डिस्पैच हुए ना कुछ हुआ। लक्ष्मण प्रजापति जी को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आए, उन्होंने स्टोन लिया था हमसे, तो लक्ष्मण जी आज छुट्टी है इसलिए आज कोई स्टोन डिस्पैच नहीं हुआ, तो कल होगा आपका स्टोन डिस्पैच, ठीक है लक्ष्मण जी, कल हो जाएगा आपका। अब लक्ष्मण जी आपने भी देख लेना कितनी ट्रू गाइडलाइन मिलती है हमारे यहाँ पे। हम लोग ऐसे पैसे बनाने की मशीन नहीं समझते अपने आप को, हम लोग बड़ी जेन्युइन बात करते हैं किसी से भी। अब मैं जिसका नंबर लूंगा, भाई ये बिना बात के कॉल मत करो, मैंने अभी किसी को नाम नहीं लिया है तो आप कॉल मत करो, जिसका नाम मैं लूंगा वही उसी को ही कॉल करनी है, ठीक है। और कोई कॉल ना करे, मेरी विनती है आपसे, जबरदस्ती कॉल मत करो, नहीं तो मैं अटेंड ही नहीं करूंगा।
चलिए अब नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं, जिसका भी नंबर लगे भगवान उसको हिम्मत दे और भगवान का शुक्रिया अदा करे। वो न्यू सब्सक्राइबर कौन कौन है वो बताए। रॉक स्टार किरण दास वेस्ट बंगाल से। चलिए किरण दास जी आप कॉल कर लीजिए, 9 AM का टाइम दे रहे हो आप, कॉल कर लीजिए आप किरण दास जी। ये होती है ट्रू गाइडलाइन, ये होता है ट्रू एस्ट्रोलॉजर। पैसे ऐंठने के लिए नहीं बैठे हम लोग। हाँ जी, राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका बेटे? किरण दास। किरण दास। चलो भगवान ने आपकी हेल्प कर दी आज। 1 मिनट होल्ड करो जरा, ले लेते हैं आपका नंबर वगैरह। किरण दास, अब आगे डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटे। 29 अक्टूबर 2003। 29 कितना होता है? मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी कमजोर। 29 अक्टूबर, आगे 19 2003। 2003, आगे टाइम कितना है बेटे? 9 AM। 9 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी? वेस्ट बंगाल। फालाकाटा वेस्ट बंगाल। एक सेकंड बेटे, ये जो आपने जगह बोली है ना उसको क्या नाम है? क्या नाम बोला आपने? FALA। SALA। सर FALA KATA। आप यहाँ टाइप कर दोगे यहाँ पे लाइव पे टाइप कर दो जरा। सर स्पेलिंग आपकी ना वो प्रोनाउंसिएशन नहीं मेरे को समझ में आ रही। आप वैसे ही बोल दो, क्या जगह का नाम है? धीरे धीरे बोलना, तेज तेज मत बोलो। FA। SA। सर एस नहीं F FA। आ गया फलाकटा, आ गया फलाकटा वेस्ट बंगाल, आ गया फलाकटा। जी सर। पहले 2 ही शब्द गलत थे ना, इसलिए आ नहीं रहा था फलाकटा। चलिए आपने देख लिया पिछले वाला? सुन रहे थे आप जब मैं बात कर रहा था पिछले? देखा कितनी रियलिटी है हमारे लाइव में भी, और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने आते हो तो भी हम लोग किसी को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं करते, पहले ही गाइड कर देते हैं भाई प्लीज आप ऐसे पैसे मत खर्च करो, आप देख लो, आप चांस ले लो, देख लो, अगर आप नहीं खर्च कर सकते हो तो। देख लिया आपने? वो बंदा मेरा अपना नहीं था, वो रियल बात बोल रहा था। अब आपका 9 और 2 11, 1 और 1 2, मूल अंक नंबर 2 बनता है न्यूमरोलॉजी वैदिक। और ये नाड़ी से मैं देखता हूँ, मोटी मोटी चीज देखता हूँ, यहाँ पे मैं इतने डेप्थ में नहीं जाता। बहुत सेंटिमेंटल बंदे हो यार आप तो, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो, बहुत ज्यादा लोग फायदा उठाते हैं, गुस्सा भी आपको बहुत आता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं पैसों को लेकर के खास करके। और लोन्स वगैरह भी हैं क्या? जी जी सर, यही तो देखा, क्वेश्चन था। पकड़ लिया ना मैंने, क्वेश्चन ही पकड़ लिया। अब आप बोलो, मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर आप इतने पैसे कैसे ले रहे हो, आप तो वायरल नहीं हो। भैया वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर जरूरी नहीं है कि वो वायरल हो। तो आपका मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया ना, लोन्स हैं, सेंटिमेंटल बहुत हो, रो भी पड़ते हो अकेले में, आपके साथ पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते होंगे आपके साथ, ये होती है एस्ट्रोलॉजी। आपका क्वेश्चन यही है, लोन्स बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, आप माइनस में जा रहे हो, इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही। वीनस और मरकरी की आपकी दशा चल रही है, और दशा पीरियड के हिसाब से पैसे तो देने चाहिए थे। अब वीनस आपका इतना कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, फिर आपके जो उनसे लगन में दोष लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा है। राहु मेष राशि में, मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, स्टमक ट्रबल्स, और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, या बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है बताओ आप मेरे को। हाँ जी, एकदम एक्यूरेट है। देखा, एक्यूरेसी पूछते हैं मेरे से कि कितने एक्यूरेट है बत्रा साहब, तो मैं अब लाइव सेशन में पता चलता है किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में वो कितना एक्यूरेट है। अगर 21,000 रुपए लेते हैं रोहित और ये वो पता नहीं कौन कौन से एस्ट्रोलॉजर, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताओ कौन सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा,
और हम यही तो क्वेश्चन सर, खुद बाकी ढूंढ के बता देते हैं आपको। बाकी एस्ट्रोलॉजर यही पूछता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? अगर उनको अकल हाँ। होती, उनको पता होता कि भाई एस्ट्रोलॉजी किसी से क्वेश्चन पूछने का काम नहीं है, आपकी ये जो बर्थ चार्ट है ना, वो आपका क्वेश्चन खुद बता देगा आपको। यही फर्क है उनमें और हमारे में, यही फर्क है बेटे। अब आपका नंबर लग गया है, मेरे तो 3 दिन की अपॉइंटमेंट की वेटिंग है, ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है। आप करो उनका, भगवान जी का, जिनको भी मानते हो, कि नंबर लग गया आपका। ठीक है बेटे। जी सर, हाँ जी। अब वीनस और मरकरी है बेटे। वीनस आपका चल रहा है 2009 से 2029 तक चलेगा, 20 साल की होती है इसकी दशा। उसके आगे सूर्य आएगा। अब आगे का भी सुन लो। सूर्य जो सा है अभी 29 तक तो बहुत बुरा हाल है। वो वृश्चिक राशि में शुक्र है, और शुक्र आपका 7th का लॉर्ड है। और क्या मैरिज के अंदर भी दिक्कत आ रही है? मैरिज टूट गया था। देखा, मैरिज टूट गया था। मुझे कैसे पता चला कि मैरिज के अंदर दिक्कत आ रही है? आपकी कुंडली खुद बता रही है चीख चीख के कि मैरिज के अंदर भी दिक्कत आ रही है, टूट गया था। हाँ जी। देखा, मतलब यही चीज होती है एक एस्ट्रोलॉजर का फर्क। आप लोग पूछते हो वायरल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, सब्सक्राइबर्स नहीं है। वो मेरे भाई, सब्सक्राइबरों के पीछे भागोगे ना, जनता को बोल रहा हूं मैं, सब्सक्राइबर देख के अगर एस्ट्रोलॉजर चुनोगे ना, तो आपको उसके वीडियो और लाइव सेशंस देख के एक एस्ट्रोलॉजर को चुनना चाहिए। ऐसे नहीं चुनना चाहिए किसी को भी, आपको बर्बाद कर देगा वो। जैसे पिछले वाला कॉलर कह रहा है, मैंने दुनिया की हर रेमेडी कर ली, सब कुछ कर लिया उसने, है, गाय को सर मैंने खाना भी किया खिलाया। था। आपने भी करा है? क्या क्या करा है? चलो बताओ हाँ, आप। वो होता है ना नींबू वाला, फिर ताकि के नीचे नंबर लिख के किसने बोला था ये? पेपर। भावना उपाध्याय ने? और बहुत सारे हैं वहां हाँ, पे जो बकबक करते हैं। हाँ जी, यूट्यूब से ही। यूट्यूब से आपने सारी रेमेडीज करी? मैं कितनी बार वीडियो बनाता हूं कि आपकी कुंडली देखने के बाद, सारे प्लैनेट्स को देखने के बाद ही रेमेडी बनती है। आप नॉर्मल रेमेडी कैसे कर सकते हो? हर किसी के ऊपर कैसे सूट करेगी? कि नींबू आपने ये तो सराने के सर, नीचे रख लो, इलायची अपने जेब में रख लो, दालचीनी का पाउडर अपने। यार ये सारे खाने के सामान हैं, इनसे रेमेडी कौन सी होती है? मेरे को बताओ आप। कोई रेमेडी नहीं होती इनसे। मैं चलो, तो आप आज ही लोग आपको सताए देखा हुए लोग हो यार, आप लोगों को, आप भोले लोग हो, आप लोग उसी चीज को फॉलो करते हो। सोचते हो यार फ्री में कुछ काम हो जाए, यही सोचती है जनता कि यार फ्री में कुछ हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर यही सारी चीजें। बेटे अब आपकी जो मैरिज की दिक्कत है, और करियर, इनकम, लोन्स, ये सारी चीजें दिख रही हैं मेरे को, बड़ी लंबी है ये बहुत, काफी टाइम से, मतलब आप दुखी हो इन सब चीजों से। अभी क्या करूँ सर? अभी मतलब कोई वीनस, राहत वाली आपने क्या क्या चीज़ रेमेडी क्या? करी है वो बताओ पहले। रेमेडीज कौन सी करी है आपने? रेमेडी सर, वो है ना सन को जल देने वाला। फिर शुक्र की दशा चल रही है, सन को, सूर्य को जल दे के क्या होगा? तुला राशि में नीच का है, और मरकरी और केतु के साथ है, पितृ दोष भी लगा हुआ है आपको, और जुपिटर आपका तो 10th में है, तो बहुत सारी चीजें खराब है बेटे। जल देने से कुछ नहीं होगा। हो गया कि कुछ? जल कब से दे रहे हो जल आप? 1 साल से। फिर 1 साल में क्या फर्क पड़ गया जल देने से, बताओ मुझे। एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था नहीं, फर्क क्या 2027 पड़ा? में। फर्क क्या पड़ा वो बताओ। फर्क तो सर कुछ भी नहीं पड़ा। फिर फर्क क्या पड़ेगा जब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आओगे? हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, 24 साल बीत गए, नवे नवे लड़के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं जिनकी मूछें भी अभी चिट्टी नहीं हुई। वो क्या आपको बता देंगे रेमेडीज? यार पैसे ऐंठ रहे हैं वो लोगों से, और कुछ नहीं कर रहे बेटे। एक पुराना एस्ट्रोलॉजर और एक पुराना डॉक्टर और एक पुराना वकील ही आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये बात जान लो आप सारे के सारे, जितने भी लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब में आज मेरे को। अब इसमें ना वीनस की चल रही है और मरकरी की अंतरदशा चल रही है। तो वीनस में एक बीज मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसका जाप करो एक तो। हम्म, सुन लेना आप ना, सुन लेना, ये लाइव रिकॉर्डिंग चली जाएगी यूट्यूब में, तब सुन लेना आप। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। फिर लक्ष्मी और विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो आप। वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, विष्णु सहस्त्र नाम। रोज सुनना है, कर नहीं पाओगे, मुश्किल बहुत है। आप 12-13 मिनट का फास्ट विष्णु सहस्त्र नाम फास्ट टाइप करोगे तो 13 मिनट का मिल जाएगा आपको। सुनना है उसको। ठीक। नॉनवेज भी खाते होगे आप, बंगाली हो तो फिर नॉनवेज भी खाते होगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा फिर बहुत चलता है। थोड़ा बहुत चलता है। चलो आप ये बिना नॉनवेज खाए करना सुबह, बाद में चलो आप, मैं वैसे तो नहीं खाना चाहिए, भगवान को अगर अपनी तरफ
खींचना है तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आपको बस ये काम करना है कि नॉनवेज थोड़ा अवॉइड करना है। जब ज़्यादा इमरजेंसी हो भाई तब खा लो, वैसे खाना तो नहीं चाहिए इन सब चीज़ों के साथ। अब आप खा रहे हो तो रोक नहीं सकता मैं आपकी, क्योंकि कल्चर में नॉनवेज बहुत ज़्यादा चलता है, बिना नॉनवेज के तो खाना आपका होता नहीं है। बंगाली का मुझे पता है अच्छा कल्चर होता है ऐसा। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शुक्र का ये बीज मंत्र करो। और कीड़ियों को जोन सा है ना, आप आटा डालना शुरू करो, कीड़ियों को आटा। जी जी चींटियां होती है ना, उनको आटा दिया करो, जहां जहां चींटियों का घर होता है, वो सारी चीजें करो आप, ठीक है? फिर मेरे को बताना आप 2-3 महीने बाद। सर एक क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन है। मुझे बस ये जानना था कि चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या? गवर्नमेंट जॉब ट्राई तो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, पर कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही। जब भी आप करते हो फेलियर्स ही फेलियर्स आ रहे हैं। हाँ जी अगर सर, योग एक होता, तो योग अगर आपका होता, एक सेकंड, 2003 का आपका वो है ना, एक सेकंड होल्ड करो। देखो बेटे, योग 60-70% तक तो है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है आपकी, पर सूर्य केतु के साथ है, ये 2 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है शनि, वो भी 8वें घर में गया हुआ है। तो डेप्थ के अंदर स्टडी तो आप करते हो, रिसर्च भी बहुत करते हो, रिसर्च करने की आदत है आपको, रिसर्च करते हाँ हो। जी प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग है, मजबूत हैं, आप करते रहो तैयारी। और ये वाला जो मैंने बोला वो करो आप, ठीक है? जी करते रहो। सर, ठीक। 2-3 महीने में मेरे से बात करना, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना, यहाँ नहीं मैं बात करूँ पाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगा, अगर आप कल परसों में ले सकते हो एक पर्सनल अपॉइंटमेंट तो बहुत अच्छा है। वो रेमेडीज सर, अलग होंगी। मुझे स्टोन पहनना चाहिए क्या, मतलब? बेटे यहाँ नहीं हम कुछ बताते, ये सारी बातें पर्सनल अपॉइंटमेंट में होती हैं। यहाँ हम स्टोन बताते हैं नहीं बताते, ये सारी चीजें। हाँ, पहनना चाहिए आपको स्टोन, वो मैं बोल सकता हूँ, पर कौन सा स्टोन पहनना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी स्टोन नहीं पहनना, कौन सा पहनना है क्या करना है उसकी आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट सर क्या व्हाट्सएप पे मिलेगा? इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैडम आपको बताएगी, शाम तक बता देगी, ठीक है बेटे? जी जी सर। आपको मैं जो रेमेडीज दूंगा ना, बस सीरियसली करो, आप देखो सारी चेंज हो जाएगी स्थिति आप। जी जी जी, ओके बेटे, जय श्री राम। थैंक यू सर। जय। तो ऐसे है कि हमें ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं करनी। आज के लाइव सेशंस में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने ये सारा लाइव सेशन सुना ही है मेरा, आप देख लो हमारे कितने ट्रू गाइडलाइन देते हैं। अगर कोई योग है तो हम बताते हैं कि योग है। अगर हम बता दें कि नहीं आपने कोई तैयारी नहीं करनी, वैसे हम बोलते नहीं ऐसा, क्यों किसी का दिल तोड़ना, पर योग नहीं है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है ना, वो बेचारे की लाइफ तो बच जाएगी ना, एक रियल गाइडलाइन तो मिल जाएगी। यही इसी चीज के लिए मेरे पास 3 दिन की भीड़ है, और बड़े रीजनेबल रेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी भीड़ है। 3-3 दिन का वेटिंग पीरियड चलता है, इसी वजह से जानना है लोगों को रियल बात। कोई वो ढकियानुसी बातें नहीं चाहिए, शुगर कोटिंग नहीं चाहिए उन लोगों को, रियल बात जाननी है। रियल बात जाननी है तो आकाशदीप बत्रा को फॉलो करो, नहीं तो भैया छोड़ दो। आप लोगों के पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की भीड़ लगी हुई है, लाइव भी करते हैं, फ्री में भी करते हैं सारे के सारे। आज मेरे को मौका मिला है, 20-25 दिन के बाद मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव पे आया हूँ। कोशिश रहेगी हर हफ्ते में 2-3 लाइव करूँ मैं, ठीक है कि नहीं? जैसे सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन मैं लाइव करा करूँ, तो तब आप मेरे साथ जुड़ जाना। जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब करेगा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और प्राइवेट अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है तो नंबर नीचे मेंशन्ड है, व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो मेरे पास आते हैं, उसके बाद कहते हैं आप फेमस नहीं हो, तो फिर मेरे पास आए क्यों थे आप? ये बात भी जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहा हूं, अच्छा लगा हूं, तभी तो आप आए हो, अदरवाइज आपने मैसेज क्यों किया मेरे को? सिंपल सी बात है। चलिए, अब न्यू सब्सक्राइबर जो है वो प्लीज बताइए मुझे। क्वेश्चन ना लिखा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है किसी ने भी, केवल अपना न्यू सब्सक्राइबर ओल्ड सब्सक्राइबर लिखो,